हाय एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सक्सीड। आज हम इस ट्यूटोरियल में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस में 1 अक्टूबर 2020 को आने वाले अपडेट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H को टैली पर अप्लाई करेंगे। टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल ऑन सेलर टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ग्रेटर देन 10 करोड़, consideration receiving from the buyer in aggregate greater than 50 lakhs। इस सेशन में सेलर्स और बायर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, जिसमें सेलर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होनी चाहिए और बायर की कंसिडरेशन रिसीविंग को कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H इस पर अप्लाई होगा। Not applicable on not applicable if buyer is central government, state government, an embassy and high commission allegation। यानी कि यदि बायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एम्बेसी हाई कमीशन है तो इस पर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेबल रेट ऑफ टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इस सेक्शन 206C 1H में विद पेन 0.075% अप्लाई होगा एंड विदाउट पेन 0.1% अप्लाई होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली पर टीसीएस को इनेबल कर देंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए F11 एंड स्टेचुरी एंड टैक्सेशन के लिए F3। यहां पहुंचकर टीसीएस को इनेबल करेंगे। सो प्रेस Y और फिर सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल को यस करेंगे। अब यहां पर 10 नंबर फिल करेंगे। कंपनी की बाकी डिटेल्स आपको यहीं फिल करनी होंगी। अब पेन नंबर फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद अब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स को क्रिएट करने के लिए एस्केप की हेल्प से गेटवे ऑफ टैली के पेज पर जाएंगे। अब हमें अकाउंट इन्फो पर जाकर स्ट्रेचरी इन्फो में टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स पर जाना है, फिर क्रिएट ऑप्शन चूज करना है। अब आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। फिर सेक्शन फिल करना है 206C विद पेन 0.075% and without pen 0.1%। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से एस्केप की हेल्प से गेटवे ऑफ टैली के पेज पर वापस जाएंगे। अब हम अपने सारे लेजर्स को ऑल्टर करेंगे, जिसके लिए कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, ऑल्टर ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर कुछ लेजर्स पहले से ही बने हुए हैं। इसमें कस्टमर ए पर टीसीएस एप्लीकेबल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस कस्टमर की कंसिडरेशन रिसीविंग लेस देन 50 लाख रुपीस होने पर आप इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। तो ये पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, इसके बाद ही एप्लीकेबल करेंगे। अब इस पर लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ जीएसटी से रिलेटेड पहले से ही लेजर बनाए हुए हैं। अब इन पर भी टीसीएस एप्लीकेबल करना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से सेल्स इनवॉइस के ग्रॉस अमाउंट पर टीसीएस
ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आउटपुट CGST ऑन गुड्स पर जाकर उसे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर भी TCS एप्लीकेबल करेंगे और नेचर ऑफ गुड्स यानी कि TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अप्लाई करके इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से आउटपुट SGST ऑन गुड्स लेजर को भी मॉडिफाई करेंगे, जिसमें कि TCS को एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ गुड्स में TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इसको रख के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट सेल्स ऑन GST पर भी TCS एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर भी नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से एस्केप की हेल्प से वापस गेटवे ऑफ टैली के पेज पर आएंगे। अब हम स्टॉक ग्रुप और पहले से यूज हो रहे स्टॉक आइटम को मॉडिफाई करेंगे, जिसके लिए इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है, स्टॉक ग्रुप पे जाना है, ऑल्टर ऑप्शन चूज करना है, ग्रुप 1 और यहाँ जाकर पीडीएस डिटेल यस करनी है। नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट करना है एंड देन एक्सेप्ट। फिर से एस्केप की हेल्प से वापस इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर अब आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे, ऑल्टर ऑप्शन चूज करेंगे, स्टॉक आइटम A और यहाँ पर TCS एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स लेना है और एक्सेप्ट कर देना है। सेकेंड स्टॉक चूज करना है, स्टॉक आइटम B और अब आपको यहाँ पर TCS एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट कर देना है। मॉडिफाई होने के बाद हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली के पेज पे जाना है। अब हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इसे करने से पहले एक लेजर क्रिएट करना है, जिसके लिए अकाउंट इन्फो, लेजर्स और क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ हमें TCS लेजर क्रिएट करना है। नेम फिल करेंगे TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स। And under group duty and taxes, type of duty TCS, nature of goods TCS on sales of goods और अब इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप की हेल्प से गेटवे ऑफ टैली पर वापस जाएंगे। नेक्स्ट अब हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाने की जरूरत है। सेल्स इनवॉइस के लिए F8 प्रेस करेंगे। और सेल्स इनवॉइस के लिए F8 प्रेस करेंगे। F2 की हेल्प से डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर bill/0021। नेक्स्ट पार्टी नेम फिल करेंगे, जिसमें कि हमें कस्टमर A को सेलेक्ट करना है। F2 की हेल्प से डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर bill/0021। नेक्स्ट पार्टी नेम फिल करेंगे, जिसमें कि हमें कस्टमर A को सेलेक्ट करना है। हमने कस्टमर A पर TCS को एप्लीकेबल किया हुआ है, तो हम यहाँ पर कस्टमर A सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेल्स लेजर पर सेल्स ऑफ GST एंड अब हम स्टॉक आइटम A
जिसकी क्वांटिटी 17 रखनी है। रेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आइटम बी 18 क्वांटिटी के साथ लिया है। स्टॉक आइटम का रेट चेंज कर लेंगे। अब हम स्टॉक आइटम फिल करने के बाद टैक्स अप्लाई करेंगे। आउटपुट CGST ऑन गुड्स। नेक्स्ट आउटपुट SGST ऑन गुड्स अप्लाई किया है। लास्ट में हमें CGST ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स को अप्लाई करेंगे क्योंकि कस्टमर ए पर TCS एप्लीकेबल है। अब आप यहां देखेंगे कि TCS कैलकुलेट हुआ है जिसका अमाउंट 682 है। अब हम इस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम रिटर्न चलते हैं गेटवे ऑफ टैली के पेज पर। अब हम TCS रिपोर्ट डिस्प्ले करेंगे जिससे कि पता चल सके कितना TCS हमें पे करना है। डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना है और फिर यहाँ पर स्ट्रेचरी रिपोर्ट्स चूज करना है, फिर TCS रिपोर्ट चूज करना है। इसके बाद अब हमें फॉर्म 27 EQ ओपन करना है। इस फॉर्म के लास्ट में आप बैलेंस पेबल चेक कर सकते हैं जो कि 682 रुपीज है। इस बैलेंस को डिस्प्ले करने के बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली के पेज पे जाएंगे। बैलेंस डिस्प्ले करने के बाद इस बैलेंस को पेमेंट वाउचर पर पे करेंगे, जिसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाकर पेमेंट वाउचर F5 की हेल्प से ओपन करेंगे। अब ये टैक्स की पेमेंट नवंबर के फर्स्ट वीक में करनी होगी, तो हम पेमेंट वाउचर पर डेट 1 नवंबर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट साइड में TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स लेंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस चूज करके बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेबल अमाउंट एंटर हो गया है। ये पेमेंट SBI के थ्रू की जा रही है, तो SBI सेलेक्ट करके हम इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर चेक नंबर फिल करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम TCS रिपोर्ट को डिस्प्ले करने के लिए वापस गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। यहाँ पर जाकर आपको डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना है, स्ट्रेचरी रिपोर्ट्स पे जाना है, TCS रिपोर्ट्स, फॉर्म 27 EQ। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा टैक्स कलेक्टेड 682 रुपीज दिखा रहा है एंड नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शंस 1 शो कर रहा है। यहाँ जाकर हम अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करेंगे। TCS फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। चेक नंबर फिल करेंगे, चेक की डेट फिल करेंगे 1 नवंबर, BRS कोड डालेंगे, चालान नंबर फिल करेंगे, चालान डेट फीड करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
वापस जाके देखेंगे कि हमारा टोटल पेड 682 रुपीज़ है और बैलेंस पेबल 0 हो गया है और ऊपर की तरफ इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन 1 शो कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा टैक्स पेबल हो गया है। If you found this content useful, please give this video a thumbs up and please consider subscribing to this channel. Again, thank you for watching and I will see you in next video.